हृदय रोग से मुक्ति। साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर फर्स्ट, आघात 1.8। ये सब कारण होते हुए भी मुझे अपने हृदय रोग का पूरा कारण समझ में नहीं आ रहा था। धन दौलत या धंधे की खींचतान के पीछे न भागकर आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य सेवा तथा रिसर्च करने वाले, महत्वाकांक्षा एवं तनाव रहित जीवन जीने वाले मुझ जैसे समाज सेवी को हृदय रोग क्यों हुआ? क्या मैं वास्तव में महत्वाकांक्षा रहित और तनाव मुक्त था? फिर पिछले कुछ वर्षों से मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं था? सचमुच ही पिछले 4-5 वर्षों से मेरा मन प्रसन्न नहीं था। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि गत कुछ वर्षों से मेरे मन में एक अजीब सी खिन्नता थी। जीवन का रस खो गया था। क्यों, किस कारण, कब से मेरा मन यह खोजने लगा। 20 से 25 वर्ष की आयु में कॉलेज के दिनों में विनोबा एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों में मैं सक्रिय था। उन दिनों जीवन सब ओर से ऊर्जा और प्रसन्नता से खिल उठा था। एमडी करने के बाद रानी से शादी हुई और मैं पूरी तरह से सामाजिक कार्य में कूद पड़ा। एक मदहोशी थी, कामयाबी मिले या ना मिले स्वयं को विसर्जित करने का, समाज के लिए काम करने का आनंद विलक्षण था। ऐसी स्थिति में फिर यह खिन्नता कब आई? मैं विश्वविद्यालय में उच्चतम गुण प्राप्त कर रहा था। सामाजिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ न कुछ बड़ा काम मेरे व रानी के हाथों होगा, ऐसा हमारे प्रोफेसर का विश्वास था। तब तो जीवन के प्रति मन उत्सुक और आनंदमय था। फिर ये चुपके से खिन्नता कब आ गई? भारत लौटने पर हम दोनों ने गढ़चिरौली जिले में सर्च नामक स्वयंसेवी संस्था की स्थापना की। आदिवासियों को स्वास्थ्य सेवा देना, ग्रामीण और आदिवासियों से जुड़े अनेक प्रश्नों पर अनुसंधान करना, शराब मुक्ति के लिए आंदोलन करना, सर्च के लिए अत्यंत सुंदर शोधग्राम का निर्माण करना, इस सब में 10 वर्ष निकल गए। गढ़चिरौली जिले में शराबबंदी लागू हो गई। सामाजिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्च एक मानदंड बन गई। परंतु इस काल में मेरा मन कैसा था? इस काम की प्रारंभिक अवधि के पश्चात मेरी प्रसन्नता धीरे धीरे कम हो चली थी। यहीं से यह बदलाव शुरू हुआ। क्या कारण था? मैंने अपने ऊपर कुछ अनैसर्गिक लाद लिया था, जिसको लेकर कुछ जीने से मुझे तनाव अनुभव हो रहा था, प्रतिक्रिया हो रही थी। गढ़चिरौली में हमने सर्च संस्था की स्थापना की। तब प्रारंभ के काल में महाराष्ट्र सरकार के आग्रह के कारण वहाँ की सरकारी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था, जिला अस्पताल एवं सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुधारने का एक गैर शासकीय प्रयोग हमने किया। उस दौरान सरकारी नौकरशाही, उसकी कुछ भी न करने की और न करने देने की मनोवृत्ति, कल्पनातीत कामचोरी, भ्रष्टाचार और ऊपर से हमें ही दोषी ठहराने के निर्लज कारनामे, इनका नज़दीक से अनुभव किया। गढ़चिरौली में जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता गया, वैसे वैसे अंदर का मैं बदलता गया। काम के जितने नए क्षितिज, उतनी और ज़्यादा दौड़। ग्रामीण आदिवासी इलाके में हमारे किए गए अनुसंधानों का व्यापक परिमाण होना चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा नीतियों में उनका अंतर्भाव होना चाहिए। गढ़चिरौली जिले में जैसी शराबबंदी हुई, वैसी भी अन्यत्र भी होनी चाहिए। ऐसी अधीरता मन में उठ खड़ी हुई थी। स्वयं को रबर जैसा तान रहा था। ऐसा तनावपूर्ण काम करने का अनुभव आनंद रहित था। परंतु इनमें से समाज के लिए उपयुक्त कुछ निकलेगा, इस भावना से यह तत्कालिक स्थिति मैंने स्वीकार की थी। किंतु वह तत्कालिक स्थिति कभी खत्म ही नहीं हुई। आगे तो काम के साथ मेरे मन में महत्वाकांक्षा व यश की आसक्ति भी निर्माण होने लगी। मुझे कहीं पहुंचना था। कहाँ पहुंचना है, ये मुझे मालूम नहीं था। अतः कहीं पहुंचने पर भी पहुंचने का संतोष नहीं मिल रहा था। मेरा काम करना भावनात्मक आनंद का स्रोत न रहकर बाहरी यश का साधन और इसलिए चिंता का कारण बन गया था। पहले सामाजिक काम करते समय उससे मिलने वाले प्रतिफल की मुझे चाह नहीं थी। तब अपार आनंद का अनुभव करता था। अब मानो मैं फल के लिए ही काम कर रहा था और पहले ही प्रसन्नता को खो चुका था। मन में भावना का स्थान अब विचारों ने ले लिया था। भावनात्मक अनुभवों से नाता तोड़कर मैंने प्रत्येक अनुभव को बौद्धिक बना दिया था। फलस्वरूप अपनी स्वयं की भावनाओं को अनुभव करने के बजाय मैं अब उनके विषय में विचार करता था। संगीत के सुर व साहित्य के भावनात्मक आवेग
अनेक वर्षों से मैं मानो भूल ही गया था। भविष्य से अलग अलग हो जाने के कारण मन में खालीपन एवं खिन्नता घर कर गए थे। मन की एक खिन्नता रोग नहीं थी, खतरे का संकेत था, परंतु अंदर से मिलने वाले इन संकेतों की ओर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अतः भीतरी तनाव असह्य होने तक बढ़ता गया। कहीं इस तनाव और अवसाद से तो मेरा हृदय रोग पैदा नहीं हुआ। मेरे हार्ट अटैक के कुछ दिनों बाद डॉक्टर अनीता अवचट ने मेरी बीमारी में पड़ने के लिए बर्नी सीगल नामक अमेरिकन सर्जन द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक लव, मेडिसिन एंड मिरेकल मुझे भिजवाई। शुद्ध इच्छा शक्ति व मानसिक प्रयोगों से कैंसर के उपचार के विलक्षण अनुभवों का इसमें वर्णन है। सिगल कहते हैं कि हमारे मन का शरीर पर प्रचंड प्रभाव पड़ता है। कैंसर के अनेक रोगियों को रोग होने से पहले डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन, चिंता, भय ये शरीर को नकारात्मक संकेत देते हैं। इस कारण शरीर की पेशियों की जीने की इच्छा व शक्ति कम हो जाती है। ऐसे समय कैंसर तथा अन्य बड़े रोग शरीर को जकड़ लेते हैं, क्योंकि चिंताग्रस्त शरीर उन रोगों को बढ़ने देता है। उनसे लड़ने की शरीर में इच्छा ही नहीं बचती। और हाल ही में एक अनुसंधान की रिपोर्ट पढ़ी। शरीर की प्रमुख रक्तवाहिनियों में निर्माण होने वाले अथेरोस्क्लेरोसिस को नापने की तकनीकी विशेषज्ञों ने विकसित की है। कैलिफोर्निया के विशेषज्ञों ने विविध लोगों की रक्तवाहिनियों का परीक्षण किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जो खिन्न है, जिनका मन प्रसन्न नहीं है, ऐसी मन स्थिति वाले लोगों के शरीर की रक्तवाहिनी नलियां अंदर से सक्रिय हो गई थी। तो स्पष्ट है कि खिन्न मन स्थिति के कारण भी हृदय रोग का निर्माण होता है।